कि देखो भाई अब कलयुग आने वाला है, कलयुग ही आ गया है और यहां सब कुछ सबके पास रहेगा, टाइम नहीं रहेगा, समय नहीं रहेगा। जैसे मैंने कल कथा का समय 7 बजे का दिया था, तो आप सब 8:30 बजे तक तो आ ही गए हो। क्यों? टाइम नहीं है हमारे पास, समय की कमी है, समय की अल्पता है और समय की कमी होने के कारण भागवत भी कौन सुनता है। इसलिए एक काम कीजिए, केवल भागवत की काम की चीज हमको बताइए। आपने कहा कि भागवत तो फल है और फल रूपी भागवत में, फल में तो बीज भी निकलता है, फल में गुठली भी निकल जाती है, ध्यान देना। इसलिए आप एक काम करिए, अब कि यहाँ के लोगों को तो टाइम नहीं है, भागवत का फल कौन सा है, उसमें बीजा कौन सा है, छिलका कौन सा है, उसको हटाकर केवल रस ही रस हमको पान कराइए। सूत जी महाराज कहने लग गए, निगम कल्पतरो गलितम सुख मुखाद द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाववाक। जब प्रश्न किया ना सूत जी से, क्या प्रश्न किया? प्रश्न किया कि भागवत में बीजा कौन सा है, गुठली कौन सा है, छिलका कौन सा है। कोई केला का फल देता है तो छील के खाते हो ना, और फल खाया, छिलका फेंक दिया। तो भागवत में छिलका कौन सा है वो हम लोग नहीं खाएंगे, भागवत की गुठली कौन सा है वो भी हम नहीं खाएंगे, केवल काम की चीज लेंगे। टाइम कम है, कलयुग में आदमी के पास समय नहीं है। तो कहने लग गए भागवत में कोई छिलका गुठली नहीं है। क्यों? बोले जिस प्रकार तोता मतलब जानते हो ना, जिस प्रकार तोता किसी फल में चोंच मार देता है, वो अमरूद का फल हो, आम का फल हो, पपीते का फल हो, पेड़ एक ही है, डाल एक ही है और एक डाल पर 10 फल लगे हुए हैं, लेकिन जिस फल पर तोता चोंच मारता है वही फल ज्यादा मीठा हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ कि ना? आप हाँ ना करोगे तो समझ में आएगी आवाज जा रही है, और नहीं गप्पे लड़ाते रहोगे हमरा बढ़िया है। क्यों? गप्पे लड़ाओगे कथा समझ में आएगी नहीं, और कथा नहीं समझ में आओगे तो फिर कथा करवाओगे, फिर से दक्षिणा दोगे, हमारा धंधा बढ़िया चलेगा। हम तो साफ बोलते, बढ़िया लगे तो बढ़िया है और खराब लगे तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब आदमी को खराब लगता है तभी तो सुधरता है। तोता जिस फल में चोंच मारता है वो फल मीठा हो जाता है। इसलिए कहा कि निगम कल्पतरो गलितम सुख मुखाद्रदव संयुक्तम। सुख मतलब तोता। श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने अपने मुंह से गाई है।
श्री सुखदेव जी ने अपने मुंह से गाया, तो सुखदेव जी तो तोता हैं, सुखदेव जी तोता स्वरूप हैं। भगवान वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे और 18 पुराण में सुखदेव जी ने केवल भागवत को गाया है। सुखदेव जी का मुंह लग गया, इसलिए अनेक पुराण रूपी फल में सबसे मीठा पुराण भागवत महापुराण हो गया। इसलिए भागवत को तो जैसे पान करो, जैसे सुनो, जिस प्रकार से सुनो, जितना सुनो, वो भागवत अमृत को प्रदान करती है। भागवत मनुष्य के जीवन को अमर बना देती है। इसलिए जैसे भी हो, जिस व्यवस्था में हो, उस व्यवस्था में भागवत सुनिए। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, देखो भाई, हम भागवत तो सुनेंगे, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या प्रश्न है? तो बोले, पहला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा? ध्यान देके सुनिए, पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा? कल्याण का मार्ग क्या है? और दूसरा हमको बताइए, भगवान तो बहुत सारे, कोई कहता है शंकर भगवान की पूजा करो, कोई कहता है हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहता है राधा कृष्ण की पूजा करो, और तो कोई कहता है कि दुर्गा जी की पूजा करो। और यदि बंगाली होवे तो बोलबे माँ काली पूजो करो। हम किसकी पूजा करें? भगवान तो 33 करोड़ है, 33 कोटि देवी देवता हैं। कलयुग में इतना टाइम कहाँ है कि 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करें? इसलिए आप हमको साफ साफ बताइए कि हम किसकी पूजा करें, किसकी ना करें, कौन से भगवान की पूजा करें? समझ में नहीं आ रहा। हंसानंद बाबा जी आए, बोले कि भोले बाबा की पूजा करो, तो करने लग गए। और 6 महीना बाद जब काम नहीं बना तो एक बाबा जी आए, बोले भोले बाबा से कुछ नहीं होगा, तो क्या करो? हनुमान जी की पूजा करो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हमने सोमवार छोड़ दिया, मंगलवार व्रत रखना शुरू कर दिया। 6 महीना बाद मंगलवार से भी कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे बाबा जी ने हाथ देखा, बोले तुम्हारा तो सब खराब है, संतोषी माता की पूजा करो। हनुमान जी का दरवाजा बंद करके व्रत शुरू हो गया। फिर कुछ दिन बाद चले गए बाहर, एक पंडित जी को हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई, पंडित जी ने बोला बृहस्पति खराब है। तो संतोषी माता को भूल गए और बृहस्पति की पूजा शुरू हो गई। और फिर कहीं गए, कहीं यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में गए, बोले हाँ तुम्हारा तो शनि खराब है, सब बंद करो, शनिवार की पूजा करो। तो हम तो 6-6 महीने में भगवान बदलते रहते हैं। इसलिए आप कथा बाद में सुनाइए, पहले ये बताइए कौन सी भगवान की पूजा करें। तीसरा प्रश्न हमारा उत्तर दीजिए। कोई कहता भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं लेते। यदि भगवान जन्म नहीं लेते तो भगवान राम कृष्ण कहां से आ गए? और यदि भगवान जन्म लेते तो अजन्मा क्यों कहलाते हैं? भगवान जन्म क्यों लेते? तो आप बोल दोगे जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। तो धर्म की हानि ही क्यों होती है? अधर्म क्यों बढ़ता है? और देखो, 5वां प्रश्न हमको कह दीजिए। शास्त्र तो बहुत हैं, वेद बहुत हैं, पुराण बहुत हैं। इतने शास्त्र पुराण सुनने का समय किसके पास है? पंडित जी को भी टाइम नहीं है।
कौन इतना पढ़ेगा? कौन 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और उपनिषद और वेद वेदांत कौन इतना पढ़ेगा? इसलिए एक काम करो, शास्त्र का सार क्या है वो बताइए। और अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या? अंतिम प्रश्न ये है कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, भगवान ने अपना लीला विश्राम किया, तो धर्मम कम शरणम गता, धर्म कहां चला गया? जैसे ही ये 6 प्रश्न पूछे ना, तो इन 6 प्रश्न को सुन करके श्री सूत जी महाराज अति प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज कहने लग गए कि मनुष्य जीवन का कल्याण पूछा आपने। मनुष्य जीवन का कल्याण तो देखो भाई एक ही चीज में है, वो मनुष्य जीवन का कल्याण भगवान के भजन से होता है। भगवान के भजन से है कल्याण। और भगवान का भजन नहीं करोगे तो मनुष्य जीवन में कल्याण कहां होगा? इसलिए समय के साथ साथ भगवान का भजन हो। पाप तो हम लोग कर ही रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे हाँ कि ना? पाप के लिए हाँ नहीं कहेंगे। आज हमने पूछा, हम जहां रहते हैं वहां शाम में सुगंध आती है, तो हमने बोला जरूर दारू बनता है यहाँ। तो बोले बाबा अब क्या करें? हमारे पंडित जी कह रहे थे दारू तो बाबा जी ऐसी हो गई, जहां जहां भगवान तत्र तत्र दारू, जहां जहां भगवान भगवान सभी जगह दारू, सभी जगह। यज्ञ चल रहा है, कम से कम 7 दिन तो बंद कर दो, और 7 दिन ना पियोगे तो क्या हो जाएगा? पाप तो किए जा रहे हैं। इसलिए पवित्र भाव से रहे। मनुष्य जीवन का एक ही मात्र साधन है, भगवान का भजन हो।